संदीप शर्मा लिखते हैं, गुरुजी, क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ विनम्रता भी तो आती है, लेकिन ज़बरदस्ती की विनम्रता तो अपने उस इमेज को बचाने की कोशिश है। क्या हमारे क्वेश्चन भी गुरुजी डिफेंसिव इगोइज्म बन सकते हैं? संदीप, बिल्कुल सही बात है। बोध और विनम्रता साथ साथ आते हैं। बाहर भी प्रकृति भी यही कहती है, जिन पेड़ों में फल आ जाते हैं उनकी शाखें झुक जाती हैं। अभी आम का मौसम आने वाला है। आम के पेड़ों को जाकर देखो, जिन शाखों पर वो फल बड़े हो रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी झुक रही हैं। तो विनय जो है, विनम्रता जो है, वो अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ स्वभावतः आती है। ओढ़ी हुई विनम्रता नहीं कि हम बस हाथ जोड़ जोड़ के 60 डिग्री पे झुक झुक के चलें, आवाज़ को थोड़ा और मक्खन वाला बनाएं। किसी की आवाज़ मक्खन वाली नहीं है, फिर भी वो विनम्र हो सकता है। विनम्रता कोई आचरण नहीं है, विनम्रता अंतरतम है। अगर ये फलों से झुकी हुई शाखों को देखो, वो किस तरह से विनम्र लगती हैं। झुकी हैं, अपने ढंग से हैं। उनके साथ छेड़खानी करो तुम्हें चोट भी पहुंचा सकती हैं। कभी शाख को खींच रहे थे, छूट गई, मुंह पे लगी। लेकिन वो झुकी हैं अपनी नैसर्गिकता में, अपने स्वभाव में। विनम्रता एक अनिवार्य गुण है, इसको हमेशा ध्यान रखें। विनम्रता अगर नहीं है तो समझ पर प्रश्न चिन्ह हमेशा खड़ा होगा। ओढ़ी हुई विनम्रता नहीं मायने रखती है, ये बात तो तय है, लेकिन स्वाभाविक विनम्रता तो होगी। अगर कोई समझ से भरा व्यक्ति, अगर उसको चलते हुए देखो टेढ़े टेढ़े चल रहा है, जैसे होता ना, चलने के तरीके, बॉडी लैंग्वेज कभी देखो थोड़ा टेढ़े टेढ़े चलने लगता है व्यक्ति, थोड़ा आंखें और सब पता नहीं कहाँ उसकी चली जाती हैं। विद्या ददाति विनयम, एग्जैक्टली प्रखर, ऐसा ही होता है। तो ये जो टेढ़े टेढ़े चलने वाले लोग होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। स्पष्ट समझ एक और समझ भी देती है कि दूसरों की समझ को भी हम समझने की कोशिश करते हैं, उनका भी समावेश करते हैं। स्पष्ट समझ ऐसी नहीं होती कि हमारे अंदर तो स्पष्ट समझ है और किसी के अंदर अस्पष्ट समझ है, अभी क्लियर नहीं है, तो हम उसको दुत्कार दें। क्या बेवकूफ़ी की बातें लेके चले आते हो? ये बकवास करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ? मैं तुमको ज्ञान की बातें बताने के लिए बैठा हूँ, तुम अपनी बकवास का बंडल लेके चले आए मेरे पास। सही समझ से भरा व्यक्ति ऐसे व्यवहार नहीं करेगा, उस सारी बकवास को भी आत्मसात कर लेगा, क्योंकि वो जानता है ये उसी प्रोसेस का हिस्सा है। कोई व्यक्ति अभी कीचड़ में नहा के आया है, तो कीचड़ में नहाया है, डूबा है मतलब, अब वो जब साफ पानी से नहाएगा तो धीरे धीरे धुलेगा ना, तो बीच में उत्तेजना की जरूरत तो नहीं है। अच्छा, हमारा कोई सामान कीचड़ में गिर जाए तो हम कहेंगे अरे कीचड़ में गिर गया तो उठा के फेंक दिया। हम खुद गिर जाए, हमारा कोई प्रियजन गिर जाए, हमारा कोई जो भी लव्ड वन गिर जाए कीचड़ में, तो हमें कोई परेशानी नहीं होती। हम खुद नहा लेते हैं, उसको अच्छे से नहला देते हैं, धुल पोंछ के फिर से हम वही हो जाते हैं। तो जो कीचड़ से बैर ना पालकर धुलने की प्रक्रिया का ध्यान देता है और उसका स्वागत करता है, वो विनम्रता है। लेकिन कीचड़ में लिपटा हुआ देखकर ही किसी को दुत्कार दिया तो विनम्रता नहीं। सही समझ नासमझी को भी आत्मसात कर लेती है, जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग है।
तो ये बात हमेशा रखें। तो विनम्रता बड़ा ही एक सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म है। और जो दूसरी बात लिखी, क्या हम अपने प्रश्न भी अपने अहंकार को छुपाने के लिए प्रयोग में लाते हैं या ला सकते हैं? बेशक ला सकते हैं। प्रश्न अगर हमारी प्यास से निकल रहे हैं तो प्रश्नों की सार्थकता है। और प्रश्न अगर बस यूं ही प्रश्नों के लिए निकल रहे हैं कि आए थे, सत्संग अनयूजुअल कंटिन्यू था, तो सोचा काफ़ी, तो कुछ ऐसा भारी भरकम प्रश्न निकाल कर रखें सामने, पता तो चले कि हमारे अंदर कितनी विद्वता है। तो कई प्रश्न मेरे पास भी ऐसे आ जाते हैं, प्रश्न में इतना ज्ञान ठूंस देते हैं कि हमको पहले उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, क्योंकि मैं कहता हूँ कम ज्ञान से भी काम चल जा रहा है। प्रश्न में ही इतना ज्ञान ठुसा हुआ होता है कि उत्तर क्या उसमें दिया जाए। तो कई प्रश्न ऐसे होते हैं। कई प्रश्न ऐसे हैं कि बस बचने की कोशिश में, कि सही प्रश्न ना आ जाए हमारे अंदर से, तो हम कुछ ना कुछ पूछ डालें। मनोवैज्ञानिक रूप से भी आज हम अच्छे से इस बात को जानते हैं कि कई बार लोग इसलिए नहीं बोलते हैं कि कोई संवाद उनको करना है, वो संवाद से बचना चाहते हैं, इसलिए बोलने लगते हैं। देखो कभी लोगों को किनारे खड़े होकर ऑब्जर्व करो, लोगों का आपस में वार्तालाप करते हुए, तुम्हें दिखेगा ये दोनों एक दूसरे से बचना चाह रहे हैं, एक दूसरे से चेहरा छुपाना चाह रहे हैं। तो तुरंत वार्तालाप शुरू हो जाता। और बताइए कैसा चल रहा है सब, पॉलिटिक्स कैसी चल रही है, अच्छा इतने इतने मसले हैं, मुद्दे हैं, चर्चा शुरू। तो कभी कभी मुझे भी हैरानी होती कि सैकड़ों हजारों किलोमीटर से चला हुआ आदमी आया है और यही बातें डिस्कस करने के लिए, यही बातें करने के लिए। तो वो बात नहीं है, उनको संवाद नहीं, क्योंकि आ तो गए हैं, अब करें क्या, बचना है एक दूसरे से। इसीलिए जब सचमुच में संवाद होता है और सचमुच में प्रेम होता है, तो कई बार थोड़ा मौन पसर जाता है। कभी हमने अपने किसी लव्ड वन की प्रतीक्षा करी और उससे हमारा मिलना हुआ और सचमुच में प्रेम वहाँ पर प्रवाहित हो रहा है, तो हम थोड़ी देर के लिए अवाक रह जाते हैं, स्पीचलेस रह जाते हैं, कोई बात ही नहीं सोचती, लेकिन हमारा रोम रोम संवाद कर रहा होता है। तो हमारे शब्द, हमारे प्रश्न, ये सब एक दूसरे से बचने के लिए, स्वयं से बचने के लिए उपयोग में लाए जाते रहे हैं। लोग करते, वो अहंकार को बचाने के लिए भी है। कई बार कई लोगों के भीतर उनकी अपनी जटिल समस्याएं होती हैं। सीकर है तो उसकी अपनी व्यक्तिगत ही तो कोई जटिलता समस्या होगी, लेकिन वो पूछे, उसको पूछने का साहस करे। इसके अलावा वो बड़े तत्व ज्ञान के प्रश्न पूछता चला जाएगा, एक से एक तत्व ज्ञान के प्रश्न निकाल के आएगा, होमवर्क कर लेगा, रोज 2-3 किताबें निकाल के पढ़ेगा, नोट्स बनाएगा और उसमें कुछ प्रश्न निकाल लेगा। ऐसे प्रश्नों की कोई उपयोगिता और उपादेयता तो होती नहीं, उनका उत्तर भी दिया जाए तो उनसे कुछ बनता बिगड़ता नहीं, कुछ हासिल नहीं होता। इसीलिए जब बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाते हैं तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रश्न व्यक्ति बस पूछने के लिए पूछ रहा है, उसका प्रश्नों से हृदय नहीं जुड़ा है। तो बेशक प्रश्नों का बड़ा ही अलग अलग किस्म का उपयोग है। और अगर कोई प्रश्न सचमुच में अंतरतम की प्यास से भर के पूछे जा रहे हैं, तो वो एक जलती हुई लपट की तरह होते हैं। वो लपट निस्सार को जलाती है और हमारे लिए सार को, जो एसेंस है, उसको हमारे अंदर उतार देती है। तो ये ऐसे ही सब चलता है।